गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 2 ए रूम 10 बाय 8 फीट पढ़ेंगे। ये लेसन के.एस. दुग्गल के द्वारा लिखा गया था, जिन्हें करतार सिंह दुग्गल के ये इनका पूरा नाम है और ये कई पुरस्कार जीत चुके हैं और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। उन्होंने ये पाठ जनरेशन गैप यानी कि जो पीढ़ियों के बीच अंतराल होता है, उस पर लिखा है। और ये एक बहुत बड़ा व्यंग है कि किस तरह से आज की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में अंतर किस तरह से है, वो किस तरह से अपने नाना नानी, दादा दादी या अपने ग्रैंड पेरेंट्स का किस तरह से उनके साथ व्यवहार करती है, उस टॉपिक पर ये लेसन लिखा गया है। देखिए, This room might be 10 by 8, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. This room, ये कमरा might be 10 by 8, 10 by 8 फीट का होना चाहिए, said Mrs. Malik. Mrs. Malik ने कहा, pointing to a square, एक स्क्वायर यानी वर्गाकार स्थान की ओर इशारा करते हुए, in the draft plan, उस ड्राफ्ट प्लान यानी कि जो भवन का जो प्रारूप बना हुआ नक्शा होता है, उस तरफ इशारा करते हुए कहा, लाइंग ऑन द टेबल, जो टेबल पर पड़ा था, बिफोर देम, उनके सामने, यानी उनके सामने टेबल पर जो ड्राफ्ट प्लान पड़ा था, उस ड्राफ्ट प्लान के स्क्वायर की तरफ इशारा करते हुए मिसेज मलिक ने कहा कि कमरा 10 बाय 8 का होना चाहिए। इट वॉज द थर्ड टाइम, और ये तीसरी बार था, that she had made this suggestion, जब उन्होंने ये सुझाव दिया, यानी उन्होंने ये सुझाव तीसरी बार दिया था। It seemed, ऐसा प्रतीत होता था, it did not register on either her husband or the architect, कि ये बात ना तो उनके हस्बैंड और ना ही उस आर्किटेक्ट यानी वास्तुशिल्पी, उस आर्किटेक्ट ने और उनके हस्बैंड ने किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। रजिस्टर यहाँ एक वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब है नोट करना या ध्यान देना। इंगेज टू डिज़ाइन द हाउस, जो उस घर की डिज़ाइन को बनाने में व्यस्त थे। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। मलिक से मतलब जो मलिक परिवार है, उसके बारे में कहा है कि मलिक परिवार दिल्ली में अपना एक मकान या घर बनाने जा रहे थे। दे हैड परचेज्ड ए प्लॉट, परचेज यानी खरीदना, उन्होंने एक प्लॉट यानी ज़मीन का टुकड़ा या भूखंड खरीद लिया था। इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी, सबसे अधिक फैशनेबल कॉलोनी में, ऑफ द टाउन सम टाइम एगो, कुछ समय पहले उस शहर की एक फैशनेबल कॉलोनी में उन्होंने एक प्लॉट खरीद लिया था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, और अब उनकी पोस्टिंग वापस दिल्ली हो गई थी, यानी उनका स्थानांतरण दिल्ली वापस हो गया था। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, कि वो अब घर भी बनवा लेंगे। In her heart of hearts, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi. In her hearts of hearts मतलब अपने हृदय के अंदर, अपने मन में। Mrs. Malik also decided, Mrs. Malik ने ये तय कर लिया था, that after completion of the house, कि घर को पूरा होने के बाद, she would stay back, वो यहीं रुक जाएंगी, इन दिल्ली में। इवन इफ हर हस्बैंड वाज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेशन, चाहे उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र दूसरी जगह क्यों ना हो जाए। शी वाज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग, वो उनकी पोस्टिंग से, उनके स्थानांतरण से या उनके तबादले से सिक यानी बहुत ऊब गई थी। एवरी अदर ईयर, हर प्रत्येक साल, दे वर मूव्ड टू ए न्यू प्लेस, वो एक नए स्थान पर जाते थे। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब बच्चे बड़े हो गए थे। इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट दैम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और अब उन्हें एक स्कूल से दूसरे स्कूल शिफ्ट करना डिज़ायरेबल यानी वांछनीय या चाहा नहीं था।
मिसेस मलिक सेड, मिसेस मलिक ने कहा, इफ ही मस्ट, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, कि अगर ये ज़रूरी होगा तो मिस्टर मलिक अकेले जा सकते थे. शी वुड स्टिल सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, और वो परमानेंटली यानी स्थायी रूप से बच्चों के साथ दिल्ली में ही सेटल हो जाएंगी, बस जाएंगी. शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और वो कंपनी के लिए यानी साथ अपनी मदर इन लॉ यानी सास को रख लेंगी. मिसेस मलिक हैड नो मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिस्टर मलिक को इस बात पर कोई भी ऑब्जेक्शन या आपत्ति नहीं थी. दिस रूम माइट बी 10 by 8, मिसेस मलिक रिपीटेड. ये कमरा 10 by 8 फीट का होना चाहिए, मिसेस मलिक ने फिर दोहराया. हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम. उनके हस्बैंड, उनके पति अटेंडिंग ए टेलीफोन, एक टेलीफोन को अटेंड कर रहे थे इन द एडजेसेंट रूम, पास के ही कमरे में. एडजेसेंट यानी पास वाले कमरे में. बट दिस इज ए स्टोर, लेकिन ये स्टोर है. द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक. आर्किटेक्ट वास्तुशिल्पी ने मिसेस मलिक को एक्सप्लेन किया, उन्हें बताया. यस, हाँ, बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये मेरी सास का कमरा हो सकता है. एंड आफ्टर हर, और उनके बाद, इट माइट बी यूज एज ए स्टोर रूम, इसे स्टोर रूम की तरह यूज कर लिया जाएगा, प्रयोग कर लिया जाएगा. द आर्किटेक्ट डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड. आर्किटेक्ट उनकी बात को समझता हुआ प्रतीत नहीं हुआ. ही लुक्ड पजल्ड बाय मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन, और वो मिसेस मलिक के ऑब्जर्वेशन से, उनके देखने से वो पजल्ड यानी उलझन में पड़ गया. जो बात उन्होंने कही थी उससे उलझन में पड़ गया. आई मीन, मेरा मतलब है, माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास इस कमरे का प्रयोग कर सकती हैं फॉर द प्रेजेंट, वर्तमान में. एज यू नो शी इज़ ओल्ड एंड इनफर्म, और जैसा कि आप जानते हैं कि वो ओल्ड यानी बूढ़ी हैं, एंड इनफर्म यानी बहुत बीमार भी हैं. शी इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर, वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगी. एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, और उनके बाद इसे स्टोर रूम में परिवर्तित कर दिया जाएगा या बदल दिया जाएगा. मिसेस मलिक एक्सप्लेन्ड हाल्टिंगली यानी रुक रुक कर, और ये बात मिसेस मलिक ने हाल्टिंगली रुक रुक कर व्यक्त की. मिस्टर मलिक जॉइन देम, मिस्टर मलिक भी उनमें शामिल हो गए, यानी वो भी वहाँ पर आ गए. इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, और ऐसा प्रतीत होता है कि टेलीफोन पर बात करते समय ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, उन्होंने इस सुझाव के बारे में सोचा. ही टू, वह भी, वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टोर शुड बी ए लिटिल बिगर, वो भी इस राय को मानते थे कि स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव ए कमोडियस स्टोर रूम, ये बेहतर होगा कि एक कमोडियस स्टोर रूम यानी जो भंडार घर है, जो स्टोर रूम है, वो थोड़ा बड़ा हो. सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, जिससे कि कोई भी ट्रंक्स यानी बक्सों को आसानी से स्वतंत्र रूप से घुमा सके, हिला सके. देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और फिर ये बहुत अधिक सुविधाजनक भी होगा कि उसे साफ रखा जाए, यानी उसे साफ रखने में भी सुविधा होगी. It was decided that the room adjacent to the kitchen should be 10 by 8 feet, और फिर ये निर्णय कर लिया गया कि किचन के पास वाला कमरा 10 by 8 का होना चाहिए. The courtyard would be a little narrower, but that didn't matter much. और जो कोर्टयार्ड है, जो आंगन है, वो थोड़ा सा नैरोवर यानी सकरा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन ये बात कोई मैटर नहीं रखती थी, यानी ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी.
All the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation. All the rest यानी सब कुछ होने के बाद already been provided for the, और ये सब कुछ होने के बाद नक्शे में सब कुछ पहले से ही था और फिर ये प्लान, ये योजना वाज सबमिटेड, जमा कर दी गई फॉर अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन. कॉरपोरेशन यानी निगम, निगम की अनुमति के लिए जमा कर दी गई. मिसेस मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ. मिसेस मलिक ने अनटायरिंग, बिना थके हुए, इन द कंस्ट्रक्शन, निर्माण में, इंटरेस्ट, रुचि ली, ऑफ द हाउस. मिसेस मलिक ने घर के निर्माण में बिना थके बहुत अधिक रुचि ली. शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट. वो साइट पर खड़ी हुई दिखाई देती विद हर अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला के साथ, अपने छाते के साथ. थ्रू आउट द डे, पूरा दिन, पूरा दिन. शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, और वो प्रत्येक डिटेल को सुपरवाइज करती थी यानी निरीक्षण करती थी. एट टाइम्स, और समय के साथ, शी वुड गिव ए हैंड टू द मैसोन एंड अदर्स. वो मैसोन यानी जो मिस्त्री थे उनका और अदर्स दूसरों का हाथ भी बांटाती थी यानी उनके साथ काम भी करवा लेती थी. शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, और कंस्ट्रक्शन साइट यानी निर्माण स्थल पर पहुंचने वाली वो सबसे पहले होती थी यानी सबसे पहले वो उस निर्माण स्थल पर पहुंच जाती थी. एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और प्रत्येक के जाने के बाद वहां से जाती थी. शी एंश्योर्ड, उन्होंने ये निश्चित कर लिया था दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कि यहाँ पर मटेरियल की कोई बर्बादी ना हो. एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और जो लेबर है, जो मजदूर हैं, वो इस बारे में आलसी ना बने. बिफोर लॉन्ग द हाउस वाज कंप्लीटेड, घर लंबे समय के तक घर पूरा हो गया. मिसेस मलिक इंसिस्टेड, और मिसेस मलिक ने ये जोर दिया दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि वो इस नए घर में नया फर्नीचर लाएंगी. शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर, और वो पुराने फर्नीचर को एंटर नहीं करने देंगी द न्यू हाउस, इस नए घर में. नॉट ए पीस ऑफ इट, एक टुकड़े को भी नहीं, यानी वो किसी पुराने फर्नीचर को उस घर के अंदर नहीं रखेंगी, वो सिर्फ उस घर के लिए पूरा नया फर्नीचर लेकर आएंगी. दे वर स्टिल इन द मिडस्ट ऑफ प्लान टू शिफ्ट, वो अभी उस मकान में शिफ्ट करने ही वाले थे. व्हेन दे लर्न दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, जब उन्हें ये पता चला कि जो घर है वो गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा अनुग्रहित कर लिया गया है, सरकार ने उसे ले लिया है. मिसेस मलिक वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस यानी बहुत क्रोधित होना. मिसेस मलिक बहुत क्रोधित थी. बट द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन्ड द रेंट असेस, और जब अगले ही पल मिस्टर मलिक ने रेंट यानी किराया, जब मिस्टर मलिक ने वो किराया बताया, असेस्ड यानी निर्धारित किया गया, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था, शी क्वाइटेंड डाउन, वो शांत हो गई. वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर के निर्माण के निरीक्षण के समय, शी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर, उन्होंने अपने पड़ोसियों से, एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, उन्होंने पड़ोसियों से बहुत ही कल्टिवेटेड लव यानी बहुत अधिक अच्छे व्यवहार के साथ वो पेश आती थी, और उन्होंने कॉलोनी में कई दोस्त भी, मित्र भी बना लिए थे. शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स, उन्होंने बहुत सी योजनाएं बनाई थी और सी योजनाएं सोच रखी थी फॉर डूइंग अप द हाउस, इस नए घर के लिए. एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, लेकिन अब उन्हें इन सारी चीज़ों को भूल जाना पड़ा. देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, और फिर उनका स्थानांतरण दिल्ली से हो गया, यानी दिल्ली से कहीं और स्थानांतरण हो गया. मिसेस मलिक वॉज हैप्पी, मिसेस मलिक खुश थी. शी वुड नो मोर सी
हर हाउस, अब वो अपने घर को और नहीं देखेंगी। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन, और उन्हें उसमें ना रहने का पछतावा भी नहीं होगा। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट फील कंसोल्ड, और फिर वो सोचने लगी कि जो भी सब्सटेंशियल यानी बड़ी मात्रा में, पर्याप्त रूप से उन्हें जो रेंट किराया मिलता था, फील कंसोल्ड, उसने उन्हें सांत्वना प्रदान की, यानी उन्हें वो दिलासा देती रहती थी। ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने से दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर, उन्हें कई साल इंतज़ार करना पड़ा फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, पोस्टिंग अपनी दिल्ली में दोबारा पोस्टिंग की उन्हें कई साल इंतज़ार करना पड़ा। दे हैड टू वेट इन द मीन वाइल, और इसी बीच मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, मिसेज मलिक की मदर इन लॉ यानी उनकी सास पास्ड अवे, गुजर गईं। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी की शादी हो गई। इन ए वे दे वर लकी, एक तरह से वो बहुत ही सौभाग्यशाली थे। दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि उनके घर पर सरकार ने किराया, उनके घर को जो है वो सरकार ने किराए पर लिया था। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, और जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं, जो निजी किराएदार होते हैं, वो बहुत ही सिरदर्द होते हैं। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, और उनकी कंप्लेंट्स यानी शिकायतों की एंड डिमांड्स और मांग करने की कोई सीमा नहीं होती। And then they are more often than not irregular in the payment of rent, और फिर उन्हें अपने रेंट के लिए यानी जो किराया भुगतान करते हैं उस वो बहुत ही इरेगुलर होते हैं, यानी असमय मतलब नियत समय पर भुगतान भी नहीं करते। मिसेस मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेश्चन्ड बाय द गवर्नमेंट, और मिसेस मलिक का जो मकान था जो सरकार ने कर लिया था, अनुग्रहित कर लिया था, द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट, और फिर वो किराया उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता था एवरी मंथ रेगुलरली, बिल्कुल सही समय पर। नियमित रूप से उनका जो मकान का किराया था वो सरकार सही समय पर उनके खाते में जमा करवा देती थी। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब केवल उनका बेटा ही शादी के लिए बच गया था, रह गया था। मिसेस मलिक थॉट, मिसेस मलिक ने सोचा, दैट दे वुड रेदर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, मिसेस मलिक ने सोचा कि वो इसे भी, इस कार्य को भी निपटा देंगे या कर लेंगी बिफोर ही रिटायर्ड, मिस्टर मलिक के रिटायर होने से पहले वो इस काम को भी कर लेंगे। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके बेटे की शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक भी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनका घर अभी भी सरकार द्वारा रिलीज नहीं हुआ था, यानी छूटा नहीं था। मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस, मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक अपने बेटे और बहू के साथ एक किराए के घर में रहते थे। मिस्टर मलिक was still fighting with the government for the release of the house. मिस्टर मलिक अभी भी फाइटिंग यानी संघर्ष कर रहे थे विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ, फॉर द रिलीज, छुड़वाने के लिए, ऑफ द हाउस, घर को। मिस्टर मलिक अपने घर को छुड़ाने के लिए अभी भी सरकार के साथ संघर्ष कर रहे थे। विद हिज एंड केम, और उनका अंत आ गया। ही पास्ड अवे, वो गुजर गए, विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस, अपने घर में बिना एक दिन रहे हुए। इवन फॉर ए डे, मतलब अपने जो नया घर था उसमें एक दिन भी रहे बिना वो गुजर गए। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डी रिक्वेशन, और अब 3 महीने के अंदर ही उनका घर अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया, यानी जब तक वो रहे थे तब तक वो उनका घर नहीं छूटा सरकार से, लेकिन जब वो गुजर गए उसके 3 महीने बाद ही उनका घर मुक्त कर दिया गया। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज कीनर दैन
मिसेस मलिक की डॉटर इन लॉ बहू उनसे ज़्यादा उत्सुक थी, किन्नर उत्सुक थी, टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस, अपने उस घर में जाने के लिए वो उनसे अधिक उत्सुक थी। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोसेशन यानी कब्जा वापस मिलना घर पर, और उस पल जब उन्हें अपने घर पर वापस कब्जा मिल गया, शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड, उन्होंने उसे पेंट और पॉलिश करवाया यानी उसका रंग रोगन करवाया, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और शिफ्ट करना शुरू किया। द फर्नीचर डीलर had been ordered to supply a number of pieces which he did, और फर्नीचर डीलर को यानी जो फर्नीचर का विक्रेता था उसको ऑर्डर दे दिया गया कुछ फर्नीचर की सप्लाई करने के लिए, और उसने ये सब कर भी दिया। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, उन्हें मंडे मॉर्निंग यानी सोमवार की सुबह शिफ्ट होना था। बट एज दे वोक अप, लेकिन जब वे जागे, दे फाउंड, उन्होंने पाया दैट इट वॉज रेनिंग, की बरसात हो रही थी। द डाउनपोर वॉज रैदर हैवी, और जो डाउनपोर थी यानी बरसात थी वो बहुत तेज़ थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया, बहुत देर तक इंतज़ार किया। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेस मलिक्स सन टू गो टू द ऑफिस, और फिर मिसेस मलिक के बेटे का ऑफिस जाने का समय हो गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, और फिर ये निर्णय लिया गया कि वे शाम को शिफ्ट करेंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, बरसात पूरा दिन लगातार जारी रही। इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, और वो उतनी तेज़ थी जितनी कि शाम को होती है, मतलब यह शाम के समय होती है। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि मंडे जो था वो बहुत ही शुभ दिन था, ऑस्पिशियस यानी शुभ। मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, मिसेस मलिक चाहती थी कि वो आज ही मतलब उसी दिन शिफ्ट हो जाएं अगर हो सके, यानी अगर हो सकता है, संभव हो सकता है किसी तरह से, तो वो चाहती थी कि वो आज ही शिफ्ट हो जाएं। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, यानी अपनी माँ का ध्यान रखते हुए, माँ की बात को समझते हुए, द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट, बेटे ने शिफ्ट करने का या वहाँ जाने का निर्णय कर लिया। इवन दो इट कंटिन्यूड टू रेन हैवीली, हालांकि बरसात अभी भी लगातार जारी थी। दे सेंट फॉर ए टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी को बुलाया। इन एडिशन टू देयर ओन कार, और उसके साथ उनकी अपनी गाड़ी भी थी। एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और उन्होंने एक फॉर्मल मूव यानी एक औपचारिकता को पूरा किया। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, और जो बाकी का सामान है बचा हुआ कुड बी शिफ्टेड लेटर, वो बाद में शिफ्ट कर दिया जा सकता है। इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली, यानी इंसेसेंटली लगातार, बरसात अभी भी लगातार जारी थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, कार की पिछली सीट पर बैठे हुए मिसेस मलिक वाज लॉस्ट इन मेमोरीज, मिसेस मलिक अपनी पुरानी यादों में खो गईं। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, अब इसके आगे का भाग हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।